खबर है। विदिशा में जान जोखिम में डालकर बेतवा नदी पार कर रहे बच्चे। पलो गांव में पुल नहीं होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हैं। उफनती नदी के ऊपर से छलांग लगाते स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। नए पुल का निर्माण जारी है, लेकिन खतरनाक सफर भारी पड़ सकता है। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा की हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए, ये नदी, इस नदी के ऊपर पुल मौजूद था, वो पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। अब ये जो पिलर आपको नजर आ रहे हैं, इन पिलर के बीच में अगर आप दूरी देखेंगे तो तकरीबन 2 से 2.5 फीट की दूरी है इन पिलर्स के बीच। और स्कूल जाने वाले ये छात्र इन पिलरों को कूद कूद कर इस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और नीचे आप बहाव देखिए, नदी का बहाव कितना तेज है। ईश्वर न करे अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, पैर स्लिप होता है, बैलेंस बिगड़ता है, तो कोई बहुत बड़ा हादसा होने की संभावनाएं हैं। हालांकि नए पुल का निर्माण इसके ठीक बगल में हो रहा है, लेकिन ये लापरवाही, स्थानीय प्रशासन भी इस पर मौन है। और इन छात्रों को खुद भी समझना चाहिए कि इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर आप स्कूल ना ही जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जान रहेगी तभी आपको शिक्षा मिल पाएगी। आपको जीना है, उसके बाद पढ़ना है। तो पलो गांव की ये तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले गलती प्रशासन की है। अगर पुल ऐसे निर्माणाधीन या फिर टूटा हुआ है तो इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके इस एरिया को पूरी तरह से आपको ब्लॉक करना चाहिए। और अगर आप ब्लॉक नहीं भी करते हैं तो इन बच्चों की भी जिम्मेदारी है, इनके परिवार वालों की जिम्मेदारी है, इनके अभिभावकों की जिम्मेदारी है, वहां पर स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनोज, ये तस्वीर लापरवाहियों की हद में कहूं तो शायद गलत नहीं हूं। ये बच्चे पहली बात तो अपनी जान को जोखिम में खुद डाल रहे हैं और वहां का स्थानीय प्रशासन इस पूरे इलाके में बैरिकेड्स या फिर कॉर्डन ऑफ नहीं कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा खतरनाक हादसा हो सकता है। यहाँ पर ये स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर बेतवा नदी को पार करके अपने घरों को जा रहे हैं। ये प्रतिदिन का लगभग उनका रूटीन है। यहाँ पर ढोलगेड़ी रिंग रोड परियोजना के तहत काम भी चल रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि भारी बारिश के दौरान ये नदी उफान पर चल रही है और इसी नदी के ऊपर से जो पिलर हैं उनके ऊपर से ये बच्चे इस तरह आवागमन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा हादसा घटित हो सकता है। जरा सा भी पैर फिसलने पर ये बच्चे सीधे नदी में गिर सकते हैं। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि ये बड़ी लापरवाही है और शहर से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर विकास के दावों की पोल खुल रही है। निश्चित तौर पर बड़ा ये मामला है। यहाँ पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह ये पलो गांव के बच्चे हैं, यहाँ पर प्रतिदिन इस तरह निकल रहे हैं, ग्रामीण निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन, इंडिया न्यूज के मजबूत कंधे हैं, विदिशा में मौजूद रहते हैं। एक बार मैं चाहूंगा प्रशासन के समक्ष इस वीडियो को लेकर जाइए, उनसे सवाल पूछिए कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वीडियो को ले जाइए, इन छात्रों के अभिभावकों को दिखाइए, उनसे पूछिए कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा। मनोज जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रशासन की निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही है कि बारिश के समय यहाँ पर दोनों ओर बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए हैं और इस तरह से बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उस क्षेत्र से तमाम बड़े जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद विदिशा से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर हमें ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर ढोलखेड़ी परियोजना के तहत काम चल रहा है, लेकिन कब तक काम पूरा होगा, इस बीच यदि कोई हादसा घटित हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैंने कई बार सेतु निगम के अधिकारियों को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। और मनोज, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी इस वीडियो को ले जाइएगा और उनसे भी सवाल करिएगा। फिलहाल मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का